हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे असाइड टैग को और ये देखेंगे कि HTML5 के अंदर असाइड टैग हम कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना विजुअल स्टूडियो जो कि कोड एडिटर में यूज़ कर रहा हूँ उसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं स्टार्ट करता हूँ, Ctrl+N करके इसको सेव करता हूँ। यूट्यूब के अंदर HTML फोल्डर है, उसके अंदर आज हम असाइड टैग बनेंगे। ओके, और इसको एक्सटेंशन में दूंगा HTML और इसको सेव करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बेसिक स्ट्रक्चर HTML का बना लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले असाइड टैग हम क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली फ्रेंड्स, जब भी आप HTML CSS कंप्लीट करेंगे कोर्स, तो बेसिक आगे हम जब भी आप मूव ऑन करेंगे, आप CSS के किसी भी फ्रेमवर्क लाइक बूटस्ट्रैप या वर्मा के तरफ जाएंगे, या आगे वर्डप्रेस भी आप यूज़ करते हैं। तो जब फ्रेंड्स कोई भी क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए, डायनामिक वेबसाइट चाहिए, या इस तरह की कोई भी डिमांड कर देता है कि मुझे उसके अंदर साइड बार चाहिए, वहाँ पर मैं न्यूज़ चलाना चाहता हूँ, वहाँ पर कोई भी मैं अपडेट देना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, तो फ्रेंड्स जैसी क्लाइंट की जो डिमांड होती है आपको वो पूरी करनी होती है। तो असाइड टैग हम कोई भी आपने ये लगा लें कि आपने वेबसाइट बनानी है, तो उसमें अगर साइड बार लगाना है वो आप साइड टैग से बनाएंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप गौर करें, ये आप कह सकते हैं कि ये एक साइड बार है, ठीक है। ये पूरा एक कोड एडिटर है जिसके अंदर ये साइड बार है। यहाँ से मैं इसको क्लोज भी कर सकता हूँ और दोबारा मैं इसको यहाँ से ओपन भी कर सकता हूँ। तो इसी तरह कोई भी वेबसाइट है उसके अंदर अगर क्लाइंट आपको कहता है एक मुझे साइड बार चाहिए, दो चाहिए, ठीक है, जितनी भी वट एवर, दो साइड टैग मुझे दो साइड बार चाहिए, आप दो साइड बार बनाएंगे, ठीक है। और उसके रिलेटेड जो कस्टमर आपका जो क्लाइंट होगा वो उसकी जो रिक्वायरमेंट पूरी करेगा उसके अंदर, वो कहता है कि मुझे उसके अंदर न्यूज़ फीड चाहिए, RSS फीडबैक चाहिए, या अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी कंटेंट मैं अपडेट करना चाहता हूँ, वो मैं उसके अंदर करना चाहता हूँ, तो मुझे साइड बार चाहिए। तो आप कैसे बनाएंगे, तो ये वीडियो के अंदर आज हम ये देखेंगे। सबसे पहले मैं एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। सॉरी। ओके, सेक्शन क्रिएट करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी मैं CSS भी यूज़ करूँगा, तो आपने घबराना नहीं है। जिनको CSS के बारे में नहीं पता तो आगे ट्यूटोरियल आएंगे CSS के भी, तो आप कंप्लीटली कंफ्यूज ना होइएगा। कंप्लीटली मैं आपको सब कुछ A to Z बताऊँगा, ठीक है। अभी सेक्शन टैग मैंने एक लगा लिया और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, दो डिव मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। और यहाँ पर जो पहला डिव है इसके ऊपर मैं कमेंट डाल देता हूँ, यहाँ पर आकर, सॉरी, तो आगे ठीक है। ओके, यहाँ पर आकर मैं डाल देता हूँ कि ये हमारा मेन कंटेंट होगा, ठीक है, ये हमारा मेन कंटेंट है। और यहाँ पर आकर दोबारा भी मैं डाल देता हूँ कमेंट और यहाँ पर लिख देता हूँ ये हमारा असाइड कंटेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि असाइड कंटेंट। अब जो डिव है ये वाला, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले थोड़ी सी CSS यूज़ करूँगा। यहाँ पर स्टाइल करता हूँ और स्टाइल करने के बाद इसको विड्थ असाइन कर देता हूँ, मैं लाइक 80 कर देता हूँ, ठीक है। मैं 80% इसको विड्थ असाइन कर देता हूँ और इसको हाइट असाइन कर देता हूँ, लाइक मैं चाहता हूँ कि 500 पिक्सल इसको हाइट हो जाए। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आकर सारा कुछ मैं ये जो लिखा है ना यहाँ से स्टाइल जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पर आकर दोबारा मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हाइट मैं कर देता हूँ 20%, ठीक है। और यहाँ पर आकर 500 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पर मैं बॉर्डर साइन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, मैं बॉर्डर सॉलिड रहने देता हूँ और इसी तरह नीचे आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी आकर बॉर्डर इसको सॉलिड रहने देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ और इसका आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर यूट्यूब फोल्डर है एक, ठीक है। इसके अंदर फिर HTML का फोल्डर है और उसके अंदर ये साइड टैग है, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप देखिए यहाँ पर 80% की जो 80% विड्थ दी है वो, और नीचे जो मैंने 20% दिया और 500 पिक्सल इसकी हाइट, वो सब कुछ आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये असाइड टैग यानी साइड बार बन जाए, इस जगह पर आए ये, ठीक है। ये जो खाली जगह है यहाँ पर ये आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जिसका पेरेंट ये सेक्शन टैग है इसके अंदर आकर मैं स्टाइल करके डिस्प्लेस को फ्लेक्स कर दूंगा, ठीक है। जैसे ये वर्ड मैं फ्लेक्स यूज़ करूँगा तो ये क्या होगा, वहाँ पर आकर फिट हो जाएगा। आप देखना, जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर वो फिट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर कंटेंट डाल देता हूँ, कुछ भी कंटेंट, लाइक मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, सॉरी, यहाँ पर आकर मैं H1 डालता हूँ। इसके अंदर लाइक मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने अपना नाम लिख दिया और इसके बाद आकर मैं एक पैराग्राफ डालता हूँ और इसके अंदर कोई डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ मैं, लाइक मैं डाल देता हूँ 300 वर्ड्स का, ठीक है, सॉरी, 300 वर्ड्स का मैं एक डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ। और इसी तरह जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है मैं यहाँ पर आता हूँ डिव के अंदर, ठीक है, इसको नीचे करता हूँ
और यहाँ पर ऊपर आकर मैं एक H1 लगाता हूँ, इसके अंदर कोई भी मैं कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक दोबारा लिख देता हूँ आदिल फरीद, ठीक है, और इसके साथ मैं 1 डाल देता हूँ, ठीक है। ये हमारा असाइड यानी साइड बार बनने वाली है, और यहाँ पे पैराग्राफ लगाऊंगा और इसके अंदर आकर मैं ऐसे करता हूँ 100 वर्ड्स डाल देता हूँ, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, और जो थोड़ा सा मैं अगर आपको दिखा दूँ इसको, और ये अगर मैं इसकी साइड बार यहाँ से बंद कर दूँ ताकि पूरी जूम होकर स्क्रीन आपके पास आए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं करता हूँ ऐसे कि जो H1 और P टैग है ये सारे को बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ, एक बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ, ग्रे दे देता हूँ, ये डार्क ग्रे कर देता हूँ, ठीक है। और इसको जो कलर है वाइट कर देता हूँ, लाइक यहाँ पर आकर स्टाइल यूज़ करता हूँ, और इसको मेन पे भी आप कलर दे सकते हैं, बल्कि ज़्यादा अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ, मेन पे कलर दें, ठीक है। आप किसी तरह भी CSS यूज़ कर सकते हैं, आप इनलाइन यूज़ करें जो मैं यूज़ करूँ, आप इंटरनल यूज़ कर सकते हैं, आप एक्सटर्नल फाइल बना के इसको लिंक करके भी CSS यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आपको सारा कुछ एक ही पेज के अंदर नजर आए, तो ताकि आपके लिए आसान हो जाए। यहाँ पर आकर मैं कलर यूज़ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आकर कलर यूज़ कर रहा हूँ, और कलर मैं कर देता हूँ वाइट, यानी हेक्साडेसिमल FFF में उसको कोड रख देता हूँ, यहाँ पर 6F कर लें। तो यहाँ पर सेव करके मैं इसको ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड बार आ चुकी है। आप इसको मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं। यहाँ पर आकर मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ। ओके, मैंने पैडिंग दे देता हूँ, यहाँ पर आकर पैडिंग में 1 REM दे देता हूँ। फ्रेंड्स 1 REM 16 पिक्सल के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आपने घबराना नहीं है। मैं आपको सब यूनिट्स के बारे में बताऊंगा जब हम CSS पढ़ेंगे, ठीक है। अभी असाइड टैग यानी साइड बार के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा मैं एक व्यू देना चाह रहा हूँ कि हम कैसे साइड बार बनाते हैं, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, और अगर थोड़ा सा मैं इसका कलर डार्क कर लूँ, अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा इसका कलर पकड़ के, परफेक्ट। अब इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं इसको भी कर देता हूँ, यहाँ पे जो हमें दिया था इसको बॉर्डर यहाँ पे असाइन किया है, सॉरी यहाँ पर ये जो बॉर्डर मैंने असाइन किया है ये यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और जो ऊपर बॉर्डर ये असाइन किया है ये वाला, इसको भी मैं पकड़ता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अब इसका हम आउटपुट देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह इस साइड बार बनती है, ठीक है। अब ये जो साइड बार है यहाँ पर आप कोई भी आगे आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी फ्रेमवर्क करेंगे, बूटस्ट्रैप का भी CSS का कोई फ्रेमवर्क बल्मा वगैरह कुछ भी करेंगे, आगे कहीं पे आप मजीद आगे मूव ऑन होंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी, कैसे आपने टेस्टिमोनियल यहाँ पे ऐड करने हैं, कैसे आपने यहाँ पर RSS फीडबैक डालनी है, कैसे आप अपडेट कर सकते हैं आकर जो इसका ओनर होगा, जो इसका ऑथर होगा। तो वो सारी आप फंक्शनैलिटी आगे हम सीखेंगे कि कैसे आप साइड बार के अंदर कंप्लीट फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह आप साइड बार बनाते हैं, ये साइड में राइट साइड में कर लें। अगर इसी को आप लेफ्ट साइड में करना चाहते हैं तो इसी तरह CSS यूज़ करके हम इसको लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि दोनों सेंटर में हमारा कंटेंट हो या कोई आर्टिकल हो और साइड में हमारे 2 फीट यहाँ पर चले साइड बार, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आगे हम कंप्लीट इसको देखने वाले हैं। तो अभी तो ये बेसिक था, आगे हम फर्दर मूव ऑन करेंगे आगे वेब डेवलपमेंट की तरफ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको काइंडली लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल टेक्निकल आदिल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।